वसीम रिजवी साहब, पूछो अपने खुदाओं को, इन डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर जो आपने ये गलती और आपने जो ये लबकुशाई की है, आपको शर्म आनी चाहिए। महाभारत क्यों मैदान में कायम किया गया? इसलिए कि कौरवों का जुल्म बढ़ गया था पांडवों पर। तो पांडवों को कहा कि आओ मैदान में, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम्हारे फूफा जी सामने। और अभी 4-5 रोज पहले एक बेलगाम बेजुबान बंदे ने, एक मुल्हिद और फासिक फाजिर डिसबिलीवर पैगन एक आदमी ने कुरान करीम पर टिप्पणी की, एतराज की, तो हम उनका जवाब देना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं कि उसने कहा है जरूरत पड़ी हमें जवाब देने की, इसलिए उनके इस अमल से हमारे मुस्लिम बिरादरी के जो लोग हैं, बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि मौलाना जो उन्होंने एतराज किया है कुरान पर 26 आयतों को रिमूव करने का, कि वो इज इट ट्रू, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या वाकईतन कुरान में इस तरह की बातें लिखी हुई हमारे मुसलमान लड़खड़ा रहे हैं? तो हम उन मुसलमान भाइयों से सबसे पहले कहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पर ऐसे मुल्हिदीन से, ऐसे मुफसिदीन से हम मुखातब होते हैं कि अगर आपको वाकईतन जानकारी है कुरान के बारे में, जहां पर आपको डाउट हो, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। आइए मेरे सामने, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देता जाऊंगा। मैं एक तालिब इल्म हूँ, हमारे असातिज़ा दूर की बात, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं उनके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। उन्होंने ये कहा कुरान 26 आयतें, 26 ऑफ वर्सेस, 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए। कौन सा कुरान? वही कुरान जो इस बच्चे ने अपने सीने के अंदर महफूज किया। दुनिया की वाहिद किताब, दुनिया की इकलौती किताब जिसको बच्चे बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जा सकती, इसलिए कि वो सारी किताबें अपनी जगह पर नहीं है। उन सारी किताबों के अंदर तब्दीली। बाइबल देखिए, इंसाइक्लोपीडिया देखिए, हमारे हिंदू भाइयों का ऋग्वेद देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, तुलसीदास के रामचरितमानस देख लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता देख लीजिए, ऋग्वेद यजुर्वेद देख लीजिए, सामवेद अथर्ववेद देख लीजिए। पहले चारों वेदों में डिफरेंट है। कोई बोलते हैं कि वेद एक ही है ऋग्वेद, इन्हीं एक ऋग्वेद से छांट कर स्टेप बाय स्टेप निकाल कर उनको थोड़ा थोड़ा उसमें से यजुर्वेद बनाया, सामवेद बनाया, अलग अलग चैप्टर और बाब बांध कर उसमें बातें कही गई। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईशवाणी भविष्य के अंदर जो होने वाले वाकयात थे उनकी वाणी ईश के जरिए से की गई और उन्हीं को अलग तरीके पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इख्तिलाफ तमाम किताबों के बारे में बड़े बड़े विद्वान लोग उनकी जो राय और मशवरा, उनकी जो तहकीक है वो डिफरेंट अलग, लेकिन सिर्फ एक किताब है, सिर्फ एक धार्मिक शास्त्र है, सिर्फ एक ऑथेंटिक बुक है जिसका नाम कुरान, जिसमें कोई तब्दीली नहीं, जिसमें कोई रद्द बदल नहीं, कोई हेर फेर नहीं। दुनिया के तमाम विद्वानों का, तमाम महापुरुष का, तमाम गुरु ज्ञानी का इस बात पर एतराफ और इस बात पर उनका इत्तिफाक है कि ये कुरान है जो अज़ अव्वल ता आखिर, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, अफगानिस्तान का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जर्मनी का हो, इटली का हो, फ्रांस का हो, ईरान का हो, श्रीलंका का हो, किसी भी मुल्क का कुरान कि मुसलमान का कुरान हो, वो कुरान एक ही होता है जो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह से और आखिर होता है मिनल जन्नति वन नास पर। कोई बीच में कोई तब्दीली नहीं, कोई नहीं कर सकता। क्यों? दुनिया की सारी किताबों का मुहाफिज गुरु ज्ञानी लोग
यहां तक कि इंजील हजरत ईसा के ऊपर अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील बदल दिया जाता है। तौरेत मूसा पर नाजिल किया गया, तौरेत बदल दिया गया, और ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर अवतरित हुआ, उसके अंदर तब्दीली कर दी गई। चूंकि आसमानी किताब Allah sent down these 3 books to the earth and different messenger of God, but this time and they are not saved, but they are different and they destroyed. सारी किताबें बर्बाद हो गई, बदल गई हैं, लेकिन सिर्फ एक किताब है कुरान। क्यों महफूज है? इसलिए महफूज है क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने सर पर ली। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा, हम ही इसके मुहाफिज हैं और हम इसकी हिफाजत करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जो हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान को महफूज करेगा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा। 26 आयतों को निकालने की तो दूर की बात है गुरुजी, आप 26 नुक्तों के अंदर कमी बेशी नहीं दिखा सकते। 26 तो दूर की बात, आप जो सूरह फातिहा में जो अलिफ और हमजा उसके 2600 हिस्से करें, एक हिस्सा भी आप नहीं सोच सकते। अरे एक कुफ्फार और मुशरिकीन के जमाने में एक बहुत बड़ा गुरु ज्ञानी बैठा, 6 महीने तक कमरे में बंद हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरुआत की, बल्कि हुरूफ तहज्जी के अलिफ से लेकर या तक उसने गौर करना शुरू किया। सिर्फ बा पे आके जो अटका, वो बा के नीचे नुक्ता क्यों, ऊपर क्यों नहीं नुक्ता है, इस बात पर 6 महीने गुजर गए और उसने हार मान लिया। और उसके बाद समझ में नहीं आई, उसने कहा कि आई कांट फाइंड एनीथिंग, हम कोई भी चीज इसके अंदर नहीं पा सकते, हम आजिज हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आज उस कुरान के 26 आयतों को निकालने की बात की जाती, मेरे भाइयों, क्यों उनकी जुबान तेज हुई, क्यों उन्होंने कुरान पर एतराज किया। हमारे मुसलमानों के अंदर जो खलबली मचाने की उन्होंने कोशिश की, लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी तो यह भी की बात। 1980 के अंदर भी एक नाहंजार खड़ा हुआ था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में कुरान करीम की कई आयतों के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस ने कहा था, वहां के जुडिशरी के लोगों ने कहा था, वहां के जजों ने, वकीलों ने कहा था कि इस कुरान करीम के एक वर्ड, एक लफ्ज के अंदर ना तो कोई तब्दीली है, ना तो कोई वायलेंट है, ना तो कोई जुल्म है, बल्कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े मसले का हल कुरान में है। कुरान के अंदर कोरोना का इलाज, कुरान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी महामारी, चाइना से निकलने वाली बीमारी क्या, कोरोना, कुरान में इसका इलाज है। कोरोना से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या, सबसे बेहतर दवाई क्या, वॉश योर हैंड्स, आप अपने हाथ धोइए। और अल्लाह ने कुरान में 1450 साल पहले क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, अपने हाथों को धोइए। हमारे नबी ने और एक्सप्लेन किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जब तुम खाना खाने जाते हो तो अपने हाथों को धो लो, और जब तुम सोने जाते हो तो वजू कर लिया करो, और जब तुम कोई काम करते हो, कोई सामान को छूते हो तो हाथ को धो लिया करो। वॉश योर हैंड्स विद द क्ले, मट्टी से अपने हाथ को धोइए, मट्टी से, साबुन से नहीं, मट्टी से धोइए। हमारे नबी ने कहा 3 मरतबा अगर एक वजू में आप अपने हाथ को धोते हैं, 15 मरतबा आप एक दिन में अगर हाथ को धोएंगे तो कोरोना आपके करीब भी नहीं भटकेगा। कोरोना का इलाज किसने बताया? कुरान ने बताया। कब बताया? 1450 साल पहले बताया। कुरान पर एतराज करने वालों, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। अगर कहीं पर एक लफ्ज में कोई तब्दीली या एक लफ्ज से उन्होंने क्या कहा, वायलेंस, वायलेंट टीचिंग है इसमें। वायलेंट टीचिंग का मतलब इसके अंदर जुल्म ज्यादती की तालीम है, जुल्म की। वायलेंस, वायलेंट मतलब जुल्म, तशद्दुद, वायलेंस टीचिंग है कुरान में। कहां पढ़ा जी आपने वायलेंस टीचिंग है कुरान में? किस जगह पर, कौन सी लाइन में, कौन सी आयत में? कुरान में वायलेंस टीचिंग नहीं है, कुरान में पीस टीचिंग है, अमन टीचिंग है। टीच मीन्स
गाइड करना, पढ़ाना, बताना, हेल्प करना, मदद करना, अंधकार को तोड़ना, वायलेंस टीचिंग, ये अल्फाज हैं उसके, उस बंदे के। उसका नाम आप और हम भी जानते। वीडियोस के अंदर आपने उनके बकवास को सुना होगा। उनका नाम वसीम रिजवी। वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। हमारे मसले के शिया से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम ने उनका बाइकाट किया है अपने मजहब से, अपने मसलक से। लेकिन उनकी जुर्रत कैसे हुई कुरान करीम पर एतराज़ करने की? अगर उनको एतराज़ करना था तो गीता पे भी करता, उनको एतराज़ करना था भविष्य पुराण पे करता, उनको एतराज़ करना था रामायण महाभारत पे करता, उनको एतराज़ करना था तो बाइबल मतामर क़ज़्लुक़ा यूहन्ना बरनयास में करना था, उनको एतराज़ करना था तो आवाज़ था और दसातीर में एतराज़ करते। लेकिन उन्होंने सिर्फ साफ लफ्ज़ों में 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए, कुरान से हटाया जाए। क्यों जनाब, क्या देखा आपने इसमें? इसलिए कि मौलाना इस कुरान करीम के अंदर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वजह तस्मिया भी रखी, वजह पिटिशन भी उन्होंने रखी कि इसलिए कि कुरान में जिहाद है, कुरान में वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, कुरान में औरत की तरक्की के ऊपर रोक है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कुरान करीम के अंदर हाथ काटने जैसे ज़बरदस्त ख़तरनाक सजाएं, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, कुरान में ज़ानी को संगसार करने जैसे एक ख़तरनाक कानून है। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, कुरान करीम के अंदर देयरफॉर आई डिसाइडेड टू रिमूव 26 वर्सेस ऑफ कुरान करीम। हम कुरान के 26 आयतों को निकालना चाहते हैं। क्यों निकालोगे? अल्लाह ने नाजिल किया। वो जवाब क्या देता है कि नहीं, बल्कि 3 खुलाफा आए थे, 3 खुलाफा अबू बकर, उमर, उस्मान, उन तीनों ने एडिशन किया, इन 26 आयत को अलग से ऐड किया है कुरान में। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुरान की इन 26 आयतों को निकाल दें। मेरे वसीम रिजवी साहब, आपको शायद पता नहीं, आप जिन खुदाओं के कहने पर, आप जिन राजनेताओं की चापलूसी पर आप ये कदम उठा रहे हो, ये आपकी जुबान नहीं बल्कि उनकी जुबान है जिनकी आप गुलामी करते हैं। उनको बता दो, जिन 4 खुलाफा को, जिन 3 खुलाफा के ऊपर तुमने तौहीन आमेज कलिमात के इस्तेमाल किए, उनके बारे में ईश्वर ने अपने पुराणों के अंदर, अपने शास्त्रों के अंदर कहा है, चतुर्भिर भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिक्ष्यम और यज्ञम परचुचाम यमम सतततु तो निबोस्ति कवरितम पूर्वियम गतम कस्तद्दि विभारती। वो इस धरती के ऊपर, इस धरती के निजाम अदल को कायम करने वाले थे, किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वाले नहीं थे। अगर कुरान में जिहाद की बात, तो जिहाद बाइसे रहमत है। इसलिए जब आपके इस देश में अगर चाइना वाला हमला करता है तो हमारे नौजवान गालवान घाटी के अंदर 20 नौजवान शहीद हो जाते हैं, तो हमारे नौजवान मुकाबला करते हैं चाइना के फौजियों से। उनका मुकाबला करना, चाइना को अपनी जमीन से निकालने की कोशिश करना, इसको जिहाद कहलाता है। वसीम रिजवी, अगर आपकी कोई जुबान काटने पर आए तो आप क्या करोगे? आप हाथ पैर फैलाओगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। दुश्मन से अपनी जिंदगी की रक्षा करना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी घर की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मजहब की हिफाजत करना, अपने शास्त्र की हिफाजत करना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद क्या? कौरवों और पांडवों के बीच में किसने जिहाद कराया? श्री कृष्ण जी ने जिहाद कराया। महाभारत कैसे कायम हुआ? वसीम रिजवी साहब, पूछो अपने खुदाओं को, इन डुप्लीकेट खुदाओं के कहने पर जो आपने ये गलती और आपने जो ये लबकुशाई की है, आपको शर्म आनी चाहिए। महाभारत क्यों मैदान में कायम किया गया? इसलिए कि कौरवों का जुल्म बढ़ गया था पांडवों पर, तो पांडवों को कहा कि आओ मैदान में, अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम्हारे फूफा जी सामने, तुम्हारे टीचर तुम्हारे सामने, लेकिन ये मत देखना अगर ये जिंदा रह गए तो जमीन की धरती की अमन को ये खत्म कर देंगे। इसलिए आओ मैदान में उनका सफाया करो, जुल्म का खात्मा करना, तशद्दुद का खात्मा करना, इसको जिहाद बोलते हैं। वसीम रिजवी साहब, आपके दिमाग में जो गलत फहमी है जिहाद के बारे में कि हिंदुओं को पकड़ो, मुशरिकों को पकड़ो, कत्ल कर दो, गलत बात है।
फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इस आयत पर भी एतराज़ कि मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो, ये भी गलत। मैंने एक्सप्लेन किया, ये उन मुशरिकीन के लिए, उन कुफ़ार के लिए है जो अहद मुआहदा को तोड़कर, अहद को तोड़कर, एग्रीमेंट को तोड़कर जो धोखा करते हैं। तो धोखा करने वाले को, चीट फ्रॉड करने वाले को, 420 करने वालों को इंडियन सेक्शन के मुताबिक उनको भी तो जेल होती। ये उन लोगों के लिए, ये आम मुशरिकीन कुफ़ार के लिए नहीं है जो चीटिंग करते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो देश के साथ, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। उनके लिए संविधान में जो सजा, उनके लिए कुरान ने भी वही सजा मुंतखब की। और फिर वसीम रिजवी साहब, शायद आपको मालूम नहीं, ये वो कुरान है जिसका एक एक वर्ड बोलता है, एक एक वर्ड बोलता है।